बच्चों आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं घातांक के जो नियम होते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ, उसका प्रूवेंस देखेंगे कि किस प्रकार से जो है घातांक का नियम लागू होता है और उसको सिद्ध करते हुए देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो है एक दूसरे के नियम का सहायता लेंगे और घातांक के नियमों के द्वारा उसे सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है घातांक के नियम का a⁴ = 1। और काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल रहता होगा कि आखिर a⁴ हो या फिर किसी भी टर्म का जिसका बेस जो रहता है कुछ भी हो और पावर में 0 होना चाहिए, और पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू जो 1 के बराबर होता है या कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रूवेंस देखने के लिए LHS टर्म लेते हैं। यहाँ पर LHS टर्म है a⁴। अगर इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं a⁴n-n, क्योंकि यहाँ भी n-n करने पर उसका घात जो होगा 0 ही रहेगा। और अगर दूसरा नियम लगाया जाए, इसमें घातांक का दूसरा नियम लगाया जाए तो फिर a⁴n/a⁴n के रूप में इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ पर रूल लगा है a⁴m/a⁴n रहता है, तो उसको m-n के तौर पर लिखते हैं a⁴m-n। इसके अपोजिट रूल के अनुसार RHS के बदला में इस प्रकार से रहने पर ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर n-n है तो ऊपर में भी a⁴n रहेगा, नीचे में ही n रहेगा। और चूंकि ये दोनों सेम है और एक जैसे संख्याक में से भाग देंगे तो फिर इसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो इस तरह से भी a⁴ = 1 ये साबित हो जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा रूल जो है वो कहता है कि a के पावर अगर m हो और गुने a के पावर n हो तो ये a के पावर m+n हो जाता है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं घातांक के नियम का दूसरा रूल। एक टर्म को ले लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर LHS टर्म को लेते हैं। LHS टर्म हमारा जो है a⁴m गुने a⁴n है। और हम लोग जानते हैं चूंकि a के घात m कहने का मतलब है कि a जो है गुना में m बार लिखा हुआ है, तो इस तरह से a को a गुने a इस तरह से m बार लिखना होगा। और फिर उसी प्रकार से a के पावर n है तो a यहाँ पर a गुने a टोटल n बार रहेगा। और देखा जाए कि a ही तो गुना में लिखा जा रहा है, लेकिन m बार और n बार तो टोटल मिलाकर कितना बार होगा, तो m+n बार होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a गुने a ये m+n बार होगा, यानी कि दोनों को जोड़ने पर टोटल जितना आएगा उतना बार होगा। अब चूंकि संख्यांक अगर जितने संख्या बार गुना में लिखा रहता है उसके पावर फंक्शन में उतना लगा देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो a चूंकि m+n बार लिखा हुआ है तो यहाँ पर a के घात m+n हो जाएगा। तो इस तरह से RHS भी टर्म आ जाता है और फार्मूला जो a के पावर m गुने a के पावर n = a के पावर m+n जो है वो प्रूवेंस हो जाता है, साबित होता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट रूल है घातांक के नियम का। अभी तक हमने 2 रूल सीखा है, उसके बाद तीसरा नियम है जैसे a के पावर अगर लिखा हो m और भागा में हो a के पावर n तो इसका रिजल्ट जो होता है a के पावर m-n होता है, यानी कि इसके पावर को माइनस करके लिखते हैं। इसका प्रूवेंस देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, LHS टर्म को लेते हैं। LHS टर्म यहाँ पर दिया हुआ है a के पावर m भागा a के पावर n है। तो इसको बटा में अगर लिखते हैं तो a गुने a इस तरह से कितना बार लिखना पड़ेगा, m बार होगा। और इसके नीचे a के पावर n है तो a गुने a ये भी कितना बार आएगा, n बार रहेगा। क्योंकि अब ये देखना है कि कैंसलेशन के लिए जितने टर्म्स बार रहेगा, अगर m बार ये है n बार ये है तो जो ज़्यादा रहेगा वो मतलब कि बाकी बच जाएगा, और जो कम रहेगा वो उसमें उतना खत्म होना है, उसको घटना है। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं a के पावर m बार लिखा हुआ है, अगर n बार इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसमें से मान लेते हैं कि m जो है बड़ा है तो कितना m बच जाएगा इस तरह से। तो ये a के पावर जो है m और n को माइनस करने से मालूम चलेगा, इस तरह से साबित होता है कि a के पावर m और यहाँ पर भागा में हो a के पावर n तो a के पावर m-n होगा।
इसे अन्य तरह से भी साबित किया जा सकता है। जैसे अगर लिखा हो a के पावर m गुने a के पावर n लिखा है, LHS टर्म को फिर से लेकर के कहते हैं दूसरे मेथड से, तो a के पावर m और n है ना, यहाँ पर बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड लगाते हैं साइन। a के पावर m भागा a के पावर m लिखा हुआ है और इसको हमको लाना है a के पावर m माइनस m। जैसे कि हम जानते हैं कि a के पावर m जैसे रहेगा, भाग अगर गुने में जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो 1/a के पावर n के रूप में लिखा जाएगा नीचे आने पर, है ना। और इस फॉर्म में लिखे जाने पर ये फिर क्या हो जाएगा, तो a के पावर m है, और जब a के पावर n नीचे है तो ऊपर जाएगा तो a के पावर गुना में माइनस m लिखा जा सकता है, क्योंकि नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाने पर माइनस में आ जाएगा। और गुना के नियम के अनुसार अगर घातांक का रूल लगाते हैं तो m प्लस और ये माइनस m को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि घातांक का रूल जो होता है a के पावर m गुने a के पावर n रहने पर इसको जोड़ने का रिवाज है m प्लस n, यानी कि इस घात को जोड़ देते हैं। तो पहले के प्रूवेंस में साबित भी हो चुका है। तो इसको अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इस प्रकार m और प्लस और माइनस के माइनस हो जाएगा, m रहेगा, तो ये रिजल्ट जो आएगा a के पावर m माइनस n, ये सेकंड वाला ये टर्म ये प्रूव हो जाता है। इसी सूत्र को अन्य मेथड से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोग साबित करने वाले हैं a के पावर अगर इस तरह से माइनस m लिखा हुआ है तो ये घातांक में नीचे जाने के बाद a के पावर प्लस m के रूप में लिखा जाता है। घातांक अगर इस सूत्र की साबित करने पर चले तो LHS टर्म को अगर लेते हैं, सबसे पहले LHS टर्म जो है a के घात माइनस m लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको अपने से चेंज करके a के पावर 0 माइनस m अगर ऐसे लिख दें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। और घातांक का रूल अगर लगाते हैं तो a के पावर 0 और ये माइनस में चूंकि तो नीचे a के पावर m इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर फार्मूला अप्लाई होता है डिवाइड वाला a के पावर m भागा a के पावर m, तो a के पावर m माइनस n होता है। अगर इसके LHS इतना के बराबर है तो RHS के द्वारा भी इस रूप में लिखा जा सकता है। तो वही काम हुआ है, माइनस में यहाँ पर है तो डिवाइड रूल में ऐसे लिख दिए हैं। अब घातांक के नियम के अनुसार a टू दी पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है, तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे a के पावर m लिखेंगे, तो इस तरह से RHS टर्म जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर a के पावर 0 जो है उसको 1 के इक्वल टू लिया गया है, तो RHS टर्म जो है a के पावर माइनस m इक्वल टू 1/a के पावर प्लस m, ये साबित हो जाता है यहाँ पर। तो इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और नियमों को सत्यापित करने के दौर में सबसे पहले आज नियम लेकर चलते हैं घातांक के रूल में। नेक्स्ट रूल जो है वो है कि a टू दी पावर अगर m लिखा हो और मल्टीप्लाई में b के पावर m हो तो इसको a मल्टीपल बाई b यानी आधार को गुना करके पावर जो है एज सेम लिखते हैं। इस नियम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS टर्म को लेते हैं। हमारा LHS टर्म जो है a के पावर m गुने b के पावर m है, यानी इसको इस रूप में लिखा गया है a गुने a, ये m बार होगा और साथ में ये गुना के रूप में यहाँ पर b गुने b ये भी लिखा जाएगा, m बार ही लिखा जाएगा। तो दोनों चूंकि एक m बार ही लिखे गए हैं तो एक एक करके अगर साथ में भी लिखते हैं a गुने b, ठीक है, और फिर उसके बाद a गुने b, फिर a गुने b, इस तरह से अगर लिखते हैं तो चूंकि a भी m बार है b भी n बार है तो a गुने b का ये जो फॉर्म रहेगा वो भी m बार ही रहेगा। तो m बार अगर कोई चीज़ लिखा हुआ मल्टीप्लाई में तो a गुने b ये तो आधार रहेगा ही, और इसका पावर चूंकि m है तो यहाँ पर m लिख देंगे क्योंकि m टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह से हमारा RHS मिल जाता है a टू दी पावर m गुने b टू दी पावर m अगर हो तो a गुने b के पावर m हो जाएगा। ये सूत्र यहाँ पर सत्यापित हुआ। एज द सेम डिवाइड रूल की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर अगर लिखा हो कि a के पावर m और भागा में b के पावर भी m हो तो इसको a बटा b के पावर m कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, सेम रूल है। यहाँ पर LHS टर्म को लेते हैं सबसे पहले, तो a के पावर m है और भागा b के पावर m है, यानी a जो लिखा गया m बार लिखा गया, b भी जो लिखा गया है m बार लिखा गया है। तो a के पावर m बटा b के पावर m से इसको लिख सकते हैं, a को लिखेंगे m टाइम्स, तो a गुने m बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसके नीचे में ठीक जो है b गुने b, इस प्रकार से भी m बार लिखा जाएगा, क्योंकि a भी जो है m बार है और b भी m बार है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं
a/b ऐसा करके a b को एक साथ में नीचे लिखते हैं भिन्न के रूप में, तो वो भी m टाइम्स से लिखा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं a/b गुने a/b इस प्रकार से लिखना है, तो यह भी m टाइम्स में होगा, m बार होगा। और m बार लिखने पर इसका घात के रूप में अगर लिखा जाए तो a/b के पावर m हो जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट जो मिला RHS वो प्रूव हो जाता है कि a के पावर m भागा में b के पावर अगर m हो तो रिजल्ट जो मिलेगा a/b के पावर होल टू दी पावर m मिलेगा। ओके।